अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब के केस के हवाले से बहुत बड़ा दिन है और इंजीनियर साहब के केस के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट्स होंगे। इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की लीगल टीम की जानिब से इंजीनियर साहब की बेल के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, जिसकी जो आज तारीख मिली है, यानी कि 5 नवंबर जो तारीख मिली है उस दरख्वास्त के हवाले से। तो आज फैसला होगा कि आया इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब को बेल मिलती है या फिर इंजीनियर साहब की बेल जो खारिज होती है। तो इसमें इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की जो लीगल टीम है वो दिन रात एक कर रही है कि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब को इंसाफ मिले, और जो इंजीनियर साहब के मुखालफिन है वो जाहिर सी बात है वो भी दिन रात एक ही कर रहे होंगे कि इंजीनियर साहब को इस बात से सज़ा मिले। ठीक है, अब इंजीनियर साहब के हवाले से आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक सीनियर वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील उन्होंने इस्लामी ज़्यादती कौंसिल के फैसले को चैलेंज किया हुआ था, जिसकी हेयरिंग भी 5 नवंबर को थी। यानी कि 5 नवंबर को जज साहब ने जवाब मांगा था NCCIA से, इस्लामी ज़्यादती कौंसिल से और अटारनी जनरल से कि भाई आपने ये सारा मामला किया है तो इसमें क्या जो हकीकत है, क्या जो सारे इस वास्ते मामला हैं। तो उसके हवाले से मेरा भाइयों बहनों सुबह सुबह एक बड़ी ही अहम खबर जो उस वास्ते आई है, जिसको हमारे एक आखिरा एवेन्यू वाले भाई हैं जो कि इंजीनियर साहब के हवाले से siyaasat.pk या फिर वो BBC न्यूज़ का जब वो काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी न्यूज़ होती है तो वो इस तरह पोस्ट की शक्ल में जो लगा देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब एक न्यूज़ लगाई है कि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब को इस्लामी ज़्यादती कौंसिल के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त में बतौर पटिशनर शामिल कर लिया गया है। ये दरख्वास्त इनके वकील डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ताहिर यूबी एडवोकेट के ज़रिए दायर की गई है। केस की समाअत कल बुध 5 नवंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर है। यानी कि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब को दरख्वास्त में बतौर पटिशनर शामिल कर लिया गया है। पहले ये बात हो रही थी कि आपको पता है जब उस सीनियर वकील साहब ने दरख्वास्त दी थी तब जज साहब ने कहा था कि भाई जिनके खिलाफ जो ये मामला किया गया है उन्होंने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी, तो आप क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मामला आज इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ। तो खैर अब उसी मामले में इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की लीगल टीम की जानिब से अली भाई के हवाले से जो दरख्वास्त दे दी गई है और उसमें अब इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब भी इस बात से जो शरीक हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छा प्लस पॉइंट हुआ है, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब के हवाले से काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे थे लीगल टीम के ऊपर कि भाई इस्लामी ज़्यादती कौंसिल के फैसले को चैलेंज क्यों नहीं किया गया, और जिन्होंने किया है तो उनका साथ जो वो आप इस बात से क्यों नहीं दे रहे, यानी कि उस वकील साहब का। तो ये काफ़ी सारी बातें इस बात से हो रही थी, जिसके हवाले से ये मैं कहता हूँ कि बड़ी न्यूज़ आई है कि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने दरख्वास्त दे दी है और इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब को बतौर पटिशनर उस दरख्वास्त में शामिल कर दिया गया। तो ये आप समझ लें कि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब के केस के हवाले से आज बहुत बड़ा दिन है मेरे भाइयों बहनों। आज इस्लामी ज़्यादती कौंसिल के फैसले के हवाले से जो चैलेंज किया गया है वहाँ पर भी जो समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरा इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की बेल के लिए भी मेरे भाइयों बहनों आज समाअत जो होनी है। इंशाअल्लाह ताला 11-12 बजे तक जब ये फैसला सारा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो जितने भी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं आप इंजीनियर साहब के हक में दुआ करें कि अल्लाह पाक जो खैर सलामती वाला मामला करे, आमीन। जो भी इस बात से कोई अपडेट होती है तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।